नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है सामान्य ज्ञान की, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा भूगोल जियोग्राफी जो है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज जियोग्राफी का 9 नंबर का वीडियो है। 9 नंबर का वीडियो और टॉपिक है हमारा क्या, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय, इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम्स। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन लोशन की बुक में दिया गया, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो आप लोगों के सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, जैसे यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम्स में आपको फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, हमने जो जियोग्राफी है, इससे पहले हमने इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके पूरी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स और क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय, ये जियोग्राफी का टॉपिक है और आज इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम्स। इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, ये 180 डिग्री देशांतर जो है, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था, तो इसका जो निर्धारण है ये 1884 में, 184 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाएं कि 180 डिग्री जो देशांतर है, इससे तय होती है। और इसी से घड़ियों को सही से जो टाइम दिखाया जाता है, टाइम जो हमें पता चलता है, इसी तिथि की रेखा के द्वारा ही हमें टाइम का अनुमान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा की स्थिति है, ये निकटतम किसके है, तो ये हमें पता करके बताना है कि निकटतम किसके हैं। ये जो निकटतम है, ये 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के बीच में, 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच ग्रीनविच 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। ग्रीनविच डिग्री 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी यमोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, ताकि ताकि क्यों टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, ताकि कुछ भूमि क्षेत्र एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण, या इसका क्या कारण है कि कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना है, इसीलिए इसकी जो रेखा है ये सीधी नहीं बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण। उत्तरी देखिए, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, यहाँ पे विचलन है। तो इसका एक कारण क्या है, तो इल्यूशियन द्वीप समूह के कारण इसका विचलन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन का जब 12 बजता है, तो उस समय भारत का जो समय मानक है वो क्या होता है, तो वो होता है 5:30 शाम का टाइम दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 4 समय कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। अब हम लोग 4 कटिबंध बात कर सकते हैं कौन कौन से है। तो पहला है हमारा उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध मैं चारों बता दे रहा हूँ कौन कौन से है। तो उष्ण कटिबंध है, और दूसरा हमारा क्या, उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध कटिबंध उपोष्ण कटिबंध है। और तीसरा हमारा कौन सा है, शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध है। और चौथा हमारा क्या है, ध्रुवी कटिबंध। क्या है, ध्रुवी कटिबंध। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 4 है, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवी कटिबंध। तो ये 4 कटिबंध पृथ्वी को समय जो है इसके बाद 4 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? भारत का जो प्रमाणिक समय है ये किस देशांतर से लिया गया है? तो ये साढ़े 82 ईस्ट से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का जो प्रमाणिक समय है ये किस स्थान से इसको निश्चित किया गया है? इसको जो निश्चित किया जाता है ये इलाहाबाद का जो नैनी है, नैनी के नामक स्थान पे, वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा हो जीएमटी का पूरा टाइम, मतलब दिया गया है कि जीएमटी आप यहीं से गुजरती है। तो ये इलाहाबाद के नैनी जो क्षेत्र है वहाँ पर है ये स्थान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, वहाँ पे मानक समय रेखा खींची गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना होता है? तो इनके बीच जो समय अंतराल है 5.5 घंटे का समय होता है। 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस स्थान पर प्रमाणिक समय निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो वो है नैनी। नैनी में एक समान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। जब कभी आप इलाहाबाद जाइए तो वहाँ पे नैनी जो है नैनी जाइए, और नैनी के रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि धन्यवाद आप जीएमटी पर खड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? भारत के सर्वाधिक पूर्व व पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो इनके जो समय में अंतर है वो 2 घंटे का समय में अंतर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ये 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो ये 4 बार विचलित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यमुनोत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा 180 डिग्री यमुनोत्तर से अंतर करती है, क्यों करती है? देखिए एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे इसलिए वो अंतर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मान समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? देखिए कि यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो वो होगा 180 डिग्री ईस्ट में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। इसका मतलब 180 डिग्री जो ईस्ट देशांतर है वहाँ पर स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है, 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? तो उस समय जो समय दिखाएगा तो वो दिखाएगा शाम का समय 3:20 दिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? देखिए ये ऐसे क्वेश्चन का बहुत रेयर केस में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिए।
तो देखिए उस समय जो दिखाएगा वो 2 बजे रात्रि को दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो वो भी एग्जाम में हो सकता है ना कर पाए, क्योंकि देखिए हर जगह का अलग अलग वो होता है, तो आपको पता नहीं पा, इतने देश हैं तो आपको सब देशों का याद नहीं कर सकते। तो जो क्वेश्चन आए गए हैं एग्जाम में, जो लूसेंट की बुक में दिया वही क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो देखिए स्थानीय जो समय है उसका अंतर होगा वो 1 घंटे का समय अंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों के बीच समय में 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर क्या होगा? यहाँ पे देखिए 2 घंटे 20 मिनट का स्थानीय दो स्थानों के बीच अंतर है, तो देशांतर में अंतर क्या होगा? तो उस समय 35 डिग्री का अंतर होगा देशांतरों के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? देखिए अंतरराष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है ये कहाँ से होकर गुजरती है? देखिए 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? देखिए ग्रीनविच किस देश में है? तो ये है यूके देश में ग्रीनविच है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। इसी को बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, जीएमटी जिसे बोलते हैं, जीएमटी। लेकिन जो भारत का समय है वो कहाँ पर है? वो नैनी में स्थित है, तो यह ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में क्या अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? यहाँ पे देखिए कौन सा कथन असत्य की बात क्या? ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस बनते हैं। पहला है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात कर रहा है। पहला है, यह एक काल्पनिक रेखा है। बिल्कुल सही है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि इसको खींच दिया गया है, कोई बॉर्डर है, तो ये एक तरीके से काल्पनिक रेखा है। पहला तो बिल्कुल सही। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है ऑप्शन, बोरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। क्योंकि देखिए अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा एक सीधी तो है नहीं, ये मोड़ी गई है, तो ये बोरिंग सागर में बिल्कुल मोड़ी गई, तो ये भी बिल्कुल सही। तीसरा है, हमारा तीसरा ऑप्शन है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। ऐसा नहीं, पश्चिम की ओर नहीं मोड़ी गई, तो ये बिल्कुल गलत उत्तर है इसका। ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता है? क्यों ऐसा? देखिए अदीस अबाबा में ऐसा है, इथोपिया में जो अदीस अबाबा है या इथोपिया, वहाँ पे ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बहुत तो अंतर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, निम्नलिखित में वह कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो देखिए 75 डिग्री पूर्व में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः ये स्थित है। काहिरा का समय जो है ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है काहिरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शहर दो शहर ए, पहला शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट, और शहर बी, देखिए शहर बी है 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट के बीच कितना कालांतर, मतलब कितने का अंतर रहेगा? एक तो शहर है 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट में है, और दूसरा जो शहर है 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट के बीच में है। तो अब इनके बीच में कितना अंतर है? तो 80 मिनट का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।